धर्म के माध्यम से हम लोग इसको इस दुःख को दूर कर सकते हैं। तो इसी इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा विषय है, वो विषय ये है कि हमारा जो हम जैसे आनापानसति करते हैं या हमारा जो साँस है, हमारे साँस के माध्यम से हम अपने मन के संपर्क में आते हैं, या ऐसा कहना चाहिए कि हम अपने साँस के द्वारा हम अपनी इमोशंस से जुड़ते हैं, हम अपने विचारों से जुड़ते हैं। अब यदि देखा जाए, हम अपनी इमोशंस पे कैसे काम करें? इमोशंस कई तरह की होती हैं, हमारे विचार कई तरह के विचार आते हैं। तो इनके विचारों के संपर्क में आने के लिए, इमोशंस के संपर्क में आने के लिए या मन के संपर्क में आने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है, वो हमारा साँस है। साँस के माध्यम से हम इन भावनाओं के संपर्क में आ सकते हैं, विचारों के संपर्क में आ सकते हैं और अपने मन के संपर्क में आ सकते हैं। तो ये कैसे संभव होता है? और जब तक हम अपने अपने विचारों के, भावनाओं के, मन के संपर्क में नहीं आएँगे, तो सही मायने में हम जो वर्तमान काल है, जो कहना चाहिए कि प्रेज़ेंट प्रेज़ेंट टाइम या वर्तमान समय, या कहना चाहिए कि अभी का समय, हम जुड़ नहीं सकते। जब तक हम मतलब अपनी इमोशन से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम अपने विचारों से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम अपने मन के संपर्क में नहीं आएँगे। तो इसीलिए जब हम मन के संपर्क में आ जाते हैं, तो कितने सारे फ़ायदे होते हैं। हमें हमें जो हमें दुःख जो परेशान करता है, हमें दुःख कैसे आता है? हमें दुःख जो आता है, वो विचारों के माध्यम से आता है। तो जब विचार हम साँस के माध्यम से हम विचारों के संपर्क में आएँगे, तो उस समय क्या हमें कोई कष्ट महसूस नहीं होगा। हमें कोई इस तरह की फीलिंग्स महसूस नहीं होंगी, जो हमें कष्टदायक हो। ये जो हमारा मन है, ये मतलब 2 तरह से देख सोचता है। इसमें सभी तरह की फीलिंग्स होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। जैसे हमारा मन सोच रहा है कि मैं तो आज बहुत दुखी हूँ। तो मन ने सोच लिया कि मैं दुखी हूँ, तो इसलिए वो वैसे ही हार्मोन्स का स्राव स्राव करना शुरू कर देता है, नेगेटिव वाले। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि हमारा जो शरीर पे जो असर है, वो वैसा ही हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारे मन ने हार मान ली, हमारे मन ने मान लिया कि मैं दुखी हूँ। इसी तरह से यदि हमारा मन ऐसा मानता है कि नहीं-नहीं, मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरा मन तो बहुत ही अच्छा है, तो मैं मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, मैं तो बहुत सुखी आदमी हूँ, बहुत खुश आदमी हूँ, बहुत ही सुखी हूँ। तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं, हमारे माइंड के जो हार्मोन्स हैं, वो उसी तरह से हार्मोन्स का स्राव होना शुरू हो जाता है, और हम वो सुख के जो हार्मोन्स हैं, वो जैसे-जैसे स्राव बढ़ता है, तो वैसे-वैसे ही हमारी सुख की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो ये जो हार्मोन्स का जो स्राव है, ये हमारे जीवन में या हमारे माइंड में या हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो मैं एक एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने का मैं प्रयास करूँगा कि किस तरह से मतलब हम अपने इमोशंस के संपर्क में आते हैं, किस तरह से हम दूसरों की जो हमारे आस-पास के प्राणी हैं या दूसरे हम उनको कैसे समझ पाएँगे या अपने आप को समझ पाएँगे। तो एक छोटी-सी कहानी के रूप में मैं बताने का मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि कहानी के माध्यम से ये विषय की जो स्पष्टता है, वो काफ़ी क्लियर हो जाती है। तो ये बहुत समय मतलब पहले की बात है, जब राजा-महाराजा हुआ करते थे। तो है ये बौद्ध काल की घटना। तो एक गाँव में एक 2 भाई होते हैं। तो एक बड़ा भाई अंधा होता है और छोटा भाई ठीक-ठाक होता है। तो वो खेती किया करते थे। तो उनकी सबसे बड़ी जो समस्या थी, जो आने लगी वो, कि उनके खेतों में जो जानवर घुस जाया करते थे और नुकसान कर दिया करते थे।
और नुकसान को रोकने के लिए एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा कि भैया आप ऐसा करो, आप घर पे तो रहते हो ही, मैं खेतों पे आपके लिए छोटी-सी कुटिया बना देता हूँ, आप वहीं पर रहा करो और जानवरों की देखभाल किया करो। क्योंकि आप देख नहीं सकते, लेकिन आप आवाज़ को पहचान करके कि जानवर घुस आया है खेत में, तो आप शोर मचा दिया करना करना, उससे क्या कि जानवर भाग जाएगा। बड़े भाई को भी समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पड़ा-पड़ा मैं क्या करता हूँ, इससे तो अच्छा खेत में ही रहूँगा। तो छोटे भाई ने बड़े भाई के लिए खेत पे एक छोटी-सी कुटिया बना दी, उसके रहने के लिए। बड़ा भाई वहाँ आराम से रहने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा शिकार पे निकला हुआ था। वो उसने देखा कि एक हिरन है, वो हिरन का पीछा करते-करते उसने देखा वो कि हिरन जो है उसकी तरफ, उसके खेत की तरफ को भाग जाता है। और जैसे ही वो उसके खेत को पार करता है वो हिरन, तो राजा उसके पीछे-पीछे आता है और राजा ने वो राजा को पता नहीं किधर को निकल गया हिरन, उसे पता नहीं होता। लेकिन अंदाज़े से उसने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है, हो सकता है शायद इसको पता हो। तो उसने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि क्या आपने हिरन को इधर से जाते हुए देखा है? तो वो कहने लगा, उसने आवाज़ को पहचाना, तो कहने लगे महाराज, मैं तो अंधा व्यक्ति हूँ, मैं तो जानवर को देख भी नहीं सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आप जिस हिरन की बात कर रहे हैं, वो मतलब वो हिरन नहीं है, वो हिरनी है। और हिरनी होने के साथ-साथ वो प्रेग्नेंट भी है, मतलब गर्भवती भी है। तो और वो आपके लायक नहीं है, क्योंकि जो राजा होता है, वो जो जो हिरनी होती है, वो गर्भवती होती है, उसका शिकार नहीं किया करता। तो उसको राजा को बड़ा अचंभा हुआ। उसने उसने सोचा कि ये तो अंधा व्यक्ति, इसने ये तक बता दिया कि वो हिरन नहीं है, हिरनी है और वो गर्भवती भी है, तो ये कैसे कैसे संभव है? तो वो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया राजा। उसने अपने मंत्री को भेजा, मंत्री उसके साथ थे। मंत्री से कहा कि ये जो हिरन गया है इस खेत को पार करते हुए, आप पता लगाओ कि ये वो हिरन है या हिरनी है, और उसको मारना नहीं है। बस जिंदा देखना उस, और ये हिरनी है, और ये पता लगाओ कि वो गर्भवती है। तो मंत्री उसके हिरनी के पीछा पीछा करता है और कुछ समय के बाद वो हिरनी के पास पहुंच जाता है। उसने देखा कि हाँ, जो अंधे व्यक्ति ने जो बताया था, वो वैसा ही है जैसा उसने बताया था। तो उसको उसने आकर के मंत्री ने आके बताया, "नहीं महाराज, ये अंधे व्यक्ति ने जो बताया बिल्कुल 100% सही बात है इसकी। वो हिरनी थी और गर्भवती थी।" तो वो जो राजा जो है, ये सुन के अपने राजमहलों में चला जाता है। तो लेकिन वो उसको बहुत सरप्राइज़ होता है, बहुत ही सरप्राइज़। तो एक दिन राजा के मन में ये आया कि उस अंधे व्यक्ति को अपने दरबार में बुलाया जाए। तो ये सोच करके मंत्री को आदेश दिया कि उस अंधे व्यक्ति को दरबार में पेश किया जाए। हम उससे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अब मंत्री के आदेश के राजा के आदेश के हिसाब से मंत्री उस अंधे व्यक्ति के पास आता है और कहता है कि राजा का आदेश है कि आप जो है दरबार में चलो। अब वो अंधा व्यक्ति जो थोड़ा परेशान होता है, वो कह रहे कुछ ना कुछ बात ये मुझे राजा उलझाएगा, तो लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं चला चलता हूँ। वो अंधा व्यक्ति जो राजा के दरबार में पेश होता है, तो राजा के दरबार में पेश होने के बाद उसने उसने कहा कि आप ये बताइए कि ये जो मेरी जो रानी है, मेरी रानी के बारे में आप बताइए कि ये पतिव्रता है कि नहीं? तो वो अचंभे में पड़ गया अंधा व्यक्ति। उसने कहा महाराज, आपकी इतने दिन आप महाराजा हैं, आप इतना समय आपको शादी हुए हो गया, आप ये इन चक्करों में क्यों पड़ते हो? नहीं, मुझे जानना है कि मेरी पत्नी जो है पतिव्रता है कि नहीं?
आप ये बताइए, नहीं तो फिर मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। अब बड़ी परेशानी में फंस गया वो बेचारा अंधा व्यक्ति। उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं, लेकिन महाराज आपको एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, उन्होंने बोलो। कह रहे कि आपकी जो रानी है, कुछ समय के लिए हम दोनों को एक कमरे में छोड़ना पड़ेगा, मैं उससे कुछ बात पूछूंगा। तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन नहीं, आप जो है आप देख लो, अगर आपको अ, ये चीज पता करना है तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं कैसे बता पाऊंगा। उसने कहा चलो ठीक है। राजा के आदेश अनुसार रानी को और उस अंधे व्यक्ति को एक कमरे में ले जाया गया। तब अंधे व्यक्ति ने उस रानी से पूछा, पूछा कि आपको छूना चाहता हूं, मैं आपका जो हाथ जो है टच करना चाहता हूं। तो तब उसने कहा, रानी को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आया। रानी ने क्या काम करा कि उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी, कभी उसके हाथों से, कभी पैरों से। उसकी बहुत सारी पिटाई करने के बाद वो बेचारा वो जान बचा के बाहर निकल के भागा, अंधा व्यक्ति। और जैसे ही फिर उसको दरबार में पेश किया गया, तो उसने कहा बोलो क्या बात है। तो महाराज, आपकी जो पत्नी है वो पतिव्रता नहीं है। तो उसने कहा नुगनी, मैंने बता दिया वो पतिव्रता नहीं है। तो राजा जो है तुरंत जो है अपने रानी के पास जाता है और उसको बोलता है कि देख, सच सच बताना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा अगर झूठ बताया तो आपने, कि आप आप पतिव्रता हो कि नहीं। उसने कहा नहीं, मैं पतिव्रता नहीं। उसने सच बता दिया तो राजा खुश हो गया कि हाँ चलो, एक बात सच, उसने सच बता दी। अब राजा जो है उस अंधे व्यक्ति के पास आता है। उसने कहा कि आपने ये कैसे पता लगा लिया कि वो पतिव्रता नहीं है। अब उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि मैं, जो पतिव्रता औरत होती है वो किसी भी आदमी को टच नहीं कर सकती, उसको छू नहीं सकती। जैसे मैंने उसको छूने के लिए कहा तो वो ये कह सकती थी नहीं, आप मुझे छू नहीं सकते, लेकिन उसने तो मेरी पिटाई करना शुरू कर दिया। उसने मेरे हाथ हाथ को भी टच किया, पैरों को भी टच किया, पूरे शरीर को भी टच कर डाला। तो मैंने ये सोच करके बताया कि वो स्त्री जो है पतिव्रता नहीं है। तो राजा खुश हो गया, कह रहे यार ये तो बहुत ही बड़ी ऐसी ऐसी बातें बता रहा है, ये कैसे संभव है। तो उसने कहा कि चलो एक बात बताओ, मैं अपने बारे में पता करना चाहता हूँ कि मैं जो यहाँ का राजा हूँ, तो क्या मेरा जो बाप भी मेरा बादशाह था, मैं अपने बाप की औलाद हूँ कि नहीं। तो अब वो अब